हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत सारे प्रॉब्लम हम कवर अप कर चुके हैं। ये आपका PYQ सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं, मोर देन 3000 प्रॉब्लम। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में मतलब हम कवर अप कर चुके हैं। और रही बात रेफरेंस बुक की, तो मैं बहुत बार बताया हूं कि एक तो आपका अगर बेसिक फिजिक्स सीखना है तो बेसिक फिजिक्स के लिए हम बात करते हैं डीसी पांडे का, आपका वो मैकेनिक्स पार्ट 1, मैकेनिक्स पार्ट 2। तो इसका सारा सीरीज जो भी 5 पार्ट है इसके, तो एक एक करके सारा को हम एक एक करके हम देखेंगे। तो इसमें आपका आ जाएगा एक मैकेनिक्स पार्ट 1, इसका वॉल्यूम 1, मैकेनिक्स पार्ट 2, इसमें फिर आपका आ जाएगा वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसका ये पार्ट। और इसमें आपका एक आ जाएगा मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट, तो वो आपका आ जाएगा एक मॉडर्न फिजिक्स। जिसको कवर करेंगे, और इसके 5 पार्ट हैं। और एक पार्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स आ गया, वेव आ गया, और एक आ जाएगा आपका मैग्नेटिज्म एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके 5 पार्ट है, सारे पार्ट को कवर करेंगे। अगर आपको बेसिक देखना है, बेसिक फिजिक्स आपको सीखना है, चाहे वो जेमेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, तो इसमें आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर बुक में आपका हर लेवल का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चाहे जेमेंस हो। और एडवांस वाले के लिए तो हम ये काम कर ही रहे हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसमें मोर देन 3000 प्रॉब्लम को हम अब तक कवर अप कर चुके हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट का हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो, मैग्नेटिज्म का हो, EMI हो, AC हो, मॉडर्न फिजिक्स हो, तो सारे को कवर किए। और जो भी टाइम है बिफोर ईयर एग्जामिनेशन 2022, तो उसके पहले हम सारा, और एक और बुक को हम कवर करते हैं जो है आपका कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का 2 पार्ट है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो उसको भी हम कवर किए हैं, तो उसमें आप जाके देख लीजिए, चाहे वो रोटेशन हो, ग्रेविटेशन हो, तो सारा चीज उसमें भी हम कवर अप पहले कर चुके हैं। तो 2 बुक अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं, तो सारा लेवल भी आपका मैच कर जाएगा, चाहे वो जे एडवांस का लेवल हो, चाहे वो जे मेंस का लेवल हो। तो इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे अगर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं, तो इसमें हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव 1 एक्सरसाइज भी आपको दिया रहेगा। एक्सरसाइज से पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, इलस्ट्रेशन में भी आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 इस टाइप से। और उसके बाद फिर इसमें आपका आ जाएगा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल का प्रॉब्लम कर लीजिए, एग्जाम्पल वाला प्रॉब्लम कर लीजिए। तो इसमें हम सारे पार्ट, चाहे इसमें देख लीजिए कैपेसिटर हो, तो इसके से पहले हम वही वाला देख रहे थे बुक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के एक एक प्रॉब्लम, इस बुक का एक एक प्रॉब्लम जो कि आपको इसी पर्टिकुलर चैनल पे आपको मिल जाएगा, IIT JEE अड्डा। तो इस पे सारा आपको अपलोड किया गया है, तो वो आप जरूर देख लीजिए। हाँ, हम उसका प्लेलिस्ट बना देंगे जिससे आपको आसानी हो जाए देखने में। तो उसका हम प्लेलिस्ट, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। इसमें हम कौन कौन सा चैप्टर, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो, कैपेसिटर हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो या EMI हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, चाहे AC हो, अल्टरनेटिंग करंट हो, तो इसके सारे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम 2 का में आपका ये सारे आपको कवर अप हो जाता है। इसके एक एक प्रॉब्लम को हम
क्या किए हैं, सारे प्रॉब्लम को रिव्यू किए हैं और सारे का आपको सॉल्यूशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर बेसिक फिजिक्स सीखना है तो आप इसको जरूर देख लीजिए। उसके बाद अगर हमें लेवल की बात करें कि नहीं इसमें ये तो कि IIT JEE का मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं रहेगा, हाँ ये हो सकता है, इसीलिए हम लास्ट में शुरू किए हैं PYQ, जिसमें आपका सारे PYQ इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर ओनली कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसेप्ट पे फोकस कीजिए क्योंकि प्रॉब्लम इनफाइनाइट है। आप कोई भी बुक को अगर कवर कर रहे हैं तो प्रॉब्लम इनफाइनाइट है, लेकिन हमको फाइनाइट टाइम है और फाइनाइट टाइम में हमको ये सारे कंसेप्ट को हमको कवर करना है। तो अगर आप सॉलिड कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये बुक बहुत 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 ज़्यादा आपके लिए प्रेफरेबल होगा फॉर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कोई भी बुक आप अगर रेफरेंस बुक रख रहे हैं तो क्वेश्चन तो इनफाइनाइट है, लेकिन आपको सॉलिड कंसेप्ट सीखना है तो ये बुक, और उसके बाद अगर आपको सिर्फ इस पे अगर बात करें कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का तो इसके 5 पार्ट हैं, तो एक एक करके, और वो भी आपके एग्जाम से पहले। तो ये हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर दिस मंथ, यानी कि मार्च में हम सारे कवर कर लेंगे। ये तो पहले हम कवर अप कर चुके हैं। और रही बात मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका आपका मैकेनिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को हम इस पर्टिकुलर मंथ में खत्म करने का कोशिश करेंगे। सो मार्च जो है आपके लिए क्या है, ये आपके लिए हार्ड लाइन है, इसको हम इसी मंथ में खत्म करने का कोशिश करेंगे क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, वो JEE मेंस का। तो एग्जाम से पहले हमारा फोकस टोटल कंसेप्ट पे है। हम कभी इसीलिए हम PYQ सीरीज के उन सारे प्रॉब्लम के, चाहे बिफोर 2000, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था, तो वो भी प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट जो भी हो, कंसेप्ट आपका सॉलिड हो जाए। और अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो JEE मेंस का हो या एडवांस का हो, आपका कवर अप हो जाएगा। तो इतना सारे को इस पर्टिकुलर मंथ, मतलब उसके बाद तो हमारे पास एक मंथ रहेगा, वो है आपका अप्रैल। मई में तो एग्जाम हो ही जाएगा। तो रही बात अप्रैल का, तो अप्रैल में हम क्या करेंगे, सारे को फिर से रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। तो ये आपका पूरा हम क्या बना दिए, किस प्रोसेस से हम काम करेंगे, जिससे हमको एक एक, चाहे वो JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हो या एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल में हम कभी कंप्रोमाइज नहीं रखेंगे। जो भी आपको PYQ में आपको क्वेश्चन मिलेगा, सारे में हम IIT JEE का ही लेवल डालने का कोशिश किए हैं, ताकि आपको अगर बड़ा लेवल आपसे बहुत इजी वे में सॉल्व हो रहा है तो छोटे एग्जाम में तो वही क्वेश्चन रहेगा, बस उसमें फॉर्मूला पुटिंग रहेगा। चाहे वो JEE मेंस में क्या रहेगा, फॉर्मूला पुटिंग रहेगा। कंसेप्ट तो सबके लिए सेम है, चाहे वो JEE एडवांस हो, JEE मेंस हो या नीट हो। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को। और ये प्रॉब्लम आपका 2002 में सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका सारा प्रोसेस है, किस तरीके से हमको काम करना है, और इस पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हैं मार्च के। उसके बाद अप्रैल में हम फिर कुछ और लेके आएंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड दिस प्रॉब्लम दिस इज आस्क्ड इन JEE 2000। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि three infinitely long charge sheet are placed electric field at the point P, यानी इस P पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आपको क्या दे दिया हुआ है, लॉन्ग चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है, और वैसे भी हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, कंडक्टिंग शीट, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे। तो सिंपल सा बात है, इसका क्या है, सिग्मा आपको दे दिया हुआ है, और सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, इस पे जितना भी चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका कौन सा दिया हुआ है, लीनियर चार्ज। सिग्मा का मतलब ये है कि चार्ज Q
पर यूनिट एरिया में जो, तो एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये आपका है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी इसके सरफेस पे पूरा तरीके से जिसका आपका सिचुएशन सारा का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये आपका इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये आपका कौन सा है, जेड एक्सिस। ये आपका जेड एक्सिस दिया हुआ है, दिस इज जेड एक्सिस और सारा का कोऑर्डिनेट इस टाइप से दिया हुआ है और ये आपका क्या दे दिया हुआ है, ये इनफाइनाइटली इट मींस इसका लेंथ बहुत बड़ा है और विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इसलिए इसको हम कभी कभी कहते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता क्या है, तो दो चीज हम बात किए थे जब हम गॉस लॉ देख रहे थे, तो उसमें हम बात किए थे, एक तो सीट रहे तो उसके वजह से आपका होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। लॉन्ग चार्ज सीट रहे, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट रहे, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, या इसको आप लॉन्ग नहीं लिखे, इनफाइनाइट लिख दे, इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब भी किसी चार्ज को उसके टोटल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो आपका क्या आता है, सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, दैट इज सिग्मा। और ये अगर इसमें अगर सीट की बात करें तो जब भी बात इसमें सरफेस चार्ज सीट है तो सीट की बात करेंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है। और यही अगर कंडक्टिंग सरफेस होता, यानी कि अगर यहाँ पे सीट नहीं होता, लॉन्ग इनफाइनाइट सीट नहीं होता, कंडक्टिंग चार्ज होता, तो कंडक्शन के वजह से चार्ज जो है दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो यही पे अगर आपसे कहता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, तो उसके वजह से क्या होगा, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो ये याद रखिएगा, जब आपका लॉन्ग इनफाइनाइट सीट की बात करें तो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर यही यहां पे क्या होता, कंडक्टिंग वायर होता, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बस इतना ही क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, सो अगेन वी विल यूज द सेम कंसेप्ट अगेन एंड अगेन, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे हम क्या लेंगे, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब देखेंगे, क्योंकि हमको डायरेक्शन भी निकालना है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इस पे डायरेक्शन किधर होगा, तो ये आपका प्लस सिग्मा है, ये आपका -2 सिग्मा है और ये भी आपका माइनस सिग्मा है। तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पे, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो इसको रिपेल करने का कोशिश करेगा, तो रिपेल करेगा तो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, ये तो आपका क्या करेगा, रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो ये भी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से, सिग्मा की वजह से, तो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। और इसके वजह से, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, सपोज दैट यहां पे हम क्या ले लिए, 1 कूलम का चार्ज ले लिए, तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। ये तो रिपेल करेगा तो नीचे करेगा रिपेल, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो अपने डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। और एग्जैक्टली ये भी आपका -q है, तो ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा
तो ये भी नीचे का डायरेक्शन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, ये अगर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड डैश बोलिए, या इसको नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इधर कुछ इस टाइप से डायरेक्शन आपको शो किया गया है। तो आपसे यही पूछा है कि आप बताइए, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2 सिग्मा, इसके वजह से, तो सिंपल सा बात है, इसके वजह से नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा, और दोनों का सारा का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। मतलब ये रिपेल करेंगे, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। सो इट्स अट्रैक्ट each other unlike charges। ये आपका क्या है, लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बस आप निकाल लीजिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। हाँ, यही कंडक्टिंग का केस होता तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो। तो याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग के केस में पूरा सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, तो वहां पे हम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि उसके दोनों सरफेस पे, यानी कि अगर ये सपोज दैट ये एक सीट है और अगर ये सीट कंडक्टिंग है, इफ इट इज अ कंडक्टिंग सीट, सो चार्ज विल बी अपीयर ऑन बोथ साइड, दिस साइड एंड दिस साइड। सो तो क्या हो जाएगा, और इसमें सीट में सिर्फ एक ही साइड पे होता है, तो इसीलिए एक साइड में क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसमें क्या हो जाता है, कंडक्टिंग के केस में दोनों साइड पूरा सरफेस पे हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए वहां पे क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। पूरा सरफेस पे सेम होगा, क्योंकि वो क्या है, कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस है, तो कंडक्टिंग सरफेस पे ऑल ओवर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लीजिए, इट्स योर आंसर। सो आंसर इज डेफिनेटली वेरी वेरी इजी, क्योंकि ये कंसेप्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट से क्लियर होना चाहिए कि अगर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा हो, प्लस सिग्मा हो, -2 सिग्मा हो, और इसके किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या होगा, ये कंसेप्ट आपका अगेन वी विल यूजिंग दिस कंसेप्ट अगेन एंड अगेन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा एंड -2 सिग्मा, सारे के वजह से। सारा का ओरिएंटेशन आपका अलग अलग दिया हुआ है, एक का ओरिएंटेशन आपको क्या दे दिया हुआ है, ये, तो ये इंडिपेंडेंट है, आप ध्यान से देखिए, ये डिपेंड नहीं कर रहा है ओरिएंटेशन पे, आइदर इट्स ओरिएंटेशन इज दिस, दैट इज जेड दैट इज इक्वल टू 3a, यानी कि ओरिएंटेशन से कोई डिफरेंट नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है तो उससे डिस्टेंस पे, यानी कि ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, इट इज independent, it is independent of distance between them, it is independent of distance between them, यानी कि डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइटली। सो इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि इनफाइनाइट का मतलब क्या है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, E field at point P, तो क्या होगा इसके वजह से, तो सिग्मा की वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस के नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो ये इसके वजह से ड्यू टू दिस, अब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अब इसका भी डायरेक्शन नीचे ही होगा। क्यों, इस बार अट्रैक्ट कर रहा है, सो माइनस के, दिस इज प्लस के, ऑफ कोर्स दिस इज माइनस के, सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
माइनस के। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका कॉमन हो जाएगा, तो ये यहाँ से आप लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, सो इट इज डायरेक्टेड अलोंग, it is directed along negative z axis, negative z axis. So it is directed along, so net electric field E net electric field, that is 3 times sigma by 2 epsilon naught, and it is directed along negative k axis, नीचे की तरफ। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था, और ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2002 में ये क्वेश्चन पूछा। तो ये आपका एक माइनस था, तो माइनस माइनस इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैलकुलेटिव अगर हम इसका कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऑफकोर्स माइनस रहेगा। ये आपका -2 सिग्मा है, एक जगह आपका -2 सिग्मा है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको आप देखें तो क्या हो जाएगा, इसको -2 सिग्मा लिख लेते हैं। तो अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये आपका क्या है, ये माइनस है, ये भी आपका ऑफकोर्स माइनस है। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी आपको पता है कि डायरेक्शन नीचे ही होगा, इट इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अगर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या हो जाएगा, -1, और इधर क्या हो जाएगा 2 + 3, तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस हो जाएगा, पॉजिटिव के, और यहां से आपका आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 टाइम्स, और इधर हो जाएगा आपका क्या पॉजिटिव के। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये -1 है और ये अगर +2 है और ये प्लस, तो 2 + 1 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा प्लस का 2। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल। सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव के। तो इसमें कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बाकी कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, क्योंकि ध्यान से देखिए माइनस है तो माइनस साइन आप ले लें। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी वो नेगेटिव रहेगा। तो ये आपका 2 + 1 दैट इज 3 - 1, सो यू विल गेट दिस रिजल्ट, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 टाइम्स अगर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और इसका डायरेक्शन आपका क्या आ रहा था पॉजिटिव के तरफ डायरेक्शन है। अब ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव के तरफ नहीं होगा, होगा निगेटिव के डायरेक्शन में। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, इसका साइन निगेटिव रख लेंगे और यहाँ पे -k रख लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन वही होगा, बस अगर हमको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे -सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम माइनस रख लेंगे। सो माइनस माइनस दैट इज प्लस। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये यूज कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, इट्स मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इसके तरफ होगा। और सिंपल सा बात है, एक का आपका ट्वाइस था तो 1 + 2 + 1, सो दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्या हो जाएगा 4। सो इट्स वैल्यू इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस। सो ये आपका वैल्यू होगा। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, जो कि हम बात किए थे। क्यों, क्योंकि सारा का डायरेक्शन नीचे ही आ रहा था। एक ये इस टाइप से था सिग्मा, ये आपका यहाँ पे -2 सिग्मा,
यहाँ पे फिर आपका प्लस सिग्मा, तो ये आपका प्लस सिग्मा था, ये आपका क्या था, माइनस सिग्मा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे निकालना था तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सारा का डायरेक्शन सेम है तो सारे को हम ऐड कर लेंगे, तो 1 एक 2 टाइम्स था तो ये 2 टाइम्स है तो +2 और इसका 1, तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू, क्या आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4, सो यू विल गेट द वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 टाइम्स। और डायरेक्शन it is directed along नेगेटिव जेड एक्सिस, तो ये बात समझ में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जे एडवांस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम जो कि जे एडवांस 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो वो भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एग्जैक्टली सेम एज, मतलब खाली कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। यही प्रॉब्लम जो कि 2019 में भी इस टाइप का प्रॉब्लम हम करवाए हैं, वो भी आप जरूर देख लीजिए। वो भी लेक्चर में इस टाइप का कंसेप्ट हम उसमें भी डील किए हैं, और इस टाइप का कंसेप्ट प्रोबेबली इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत बार यूज किया जाता है, बहुत बार। तो कैविटी, उसमें हम लिखे थे कैविटी वाला ये प्रॉब्लम है, ये भी आपका कैविटी वाला प्रॉब्लम है। तो कैविटी वाला प्रॉब्लम एक तो 2019 में, यानी कि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप से, इस पर्टिकुलर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और ये क्वेश्चन आपका 2007 में भी पूछा, कमाल के बात है कि 19 में भी पूछा, और होपफुली ये 15 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस टाइप का मतलब कंसेप्ट जो कि बार बार जेई रिपीट कर रहा है, जेई एडवांस जो है इस टाइप का जो प्रॉब्लम है बार बार रिपीट कर रहा है। सो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप ज्यादा समझ जाए। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट का ही नहीं है, सीओएम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, सेंटर ऑफ मास में भी, और भी ग्रेविटेशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि बहुत इस टाइप से कैविटी वाला जो प्रॉब्लम है बहुत बार पूछा है। तो आइए इसको हम देखते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है इन सारे ईयर में पहले भी पूछ चुका है। सो जेई इस कंसेप्ट को बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इसमें दिया क्या है, वही अगेन वही क्वेश्चन, स्फेरिकल पोर्शन हैज रिमूव्ड फ्रॉम a solid sphere having a charge distributed uniformly in its volume, and electric field inside the empty space। अब इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है, और फिर वापस से वो उस टाइप का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 0 0 एवरीवेयर, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, 0 ओनली एट इट्स सेंटर। इस टाइप के 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। और इस टाइप का प्रॉब्लम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो वो क्वेश्चन आप जरूर देख ले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले वो क्वेश्चन जरूर देख ले। होपफुली 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का हम कैविटी वाला प्रॉब्लम करवाए। हम देख रहे थे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बड़ा सा स्फेयर आपको दिया गया है, ये बिग स्फेयर है, ये आपका स्मॉल स्फेयर है। तो यहाँ पे अगर हम इसका फिगर थोड़ा सा और क्लियर बनाएं, जिससे आपका ये कुछ ऐसा फिगर इसका बनाते हैं जिससे आपको ये क्लियर है कि इसका जो ये जो कैविटी वाला है और इससे इसका जो सेंटर है, सपोज दैट ये बिग वाले का सेंटर ये है, और ये उसी सेंटर से पास करते हुए इस टाइप से आता है, इस टाइप से लुक लाइक दैट। और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, कैविटी वाला प्रॉब्लम। तो कैविटी वाले प्रॉब्लम में आप ऐसा समझिए कि ये कैविटी है ही नहीं, मतलब कि ये फुल बिग स्फीयर वाला कहानी है। और आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये इसका क्या है, इसका सेंटर है, सपोज दैट इसका भी सेंटर कहीं होगा, सपोज दैट इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है। अब एक पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वही दिया हुआ है, स्फेरिकल पोर्शन से इसमें हम रिमूव कर दिए। तो
इसमें अगर हम इस पार्ट को, तो ये पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, ये पार्ट आपका हो जाएगा कैविटी वाला पॉइंट, मतलब ये खाली जगह है। तो इसमें अगर हम देखें तो इस टाइप से अगर इसको हम शो करने का कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा है। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको जो आपका कैविटी वाला नहीं है, इट इज टेकन एज समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि ये कैविटी नहीं है। और इसको हम क्या ले लेते हैं, इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये कुछ ऐसा है। तो अगर हम इसमें देखें तो हम फिर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक जनरलाइज पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट आपका P है, तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब ध्यान से देखिए, तो जैसा कि इसमें हम बात कर रहे थे कि उसके इंटरनल पॉइंट पे जब सॉलिड स्फीयर हो, और इसके पहले भी जो क्वेश्चन किए थे वो भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था कि ये सॉलिड स्फीयर है। तो जब सॉलिड स्फीयर का केस हो, सॉलिड स्फीयर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे भी हम बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान होता है। उसका वैल्यू क्या होता है, E, दैट इज इक्वल टू E फील्ड, और वो भी उसके इनसाइड पॉइंट पे। तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इंटू स्मॉल r। अब स्मॉल r क्या है यहाँ पे, तो स्मॉल r है आपका, जिसको कहते हैं कि अगर इनसाइड है, तो ये हम बात कर रहे हैं इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्या है, टोटल चार्ज, R स्क्वायर, R उसका रेडियस है, और ये जो है वहां से सेंटर से डिस्टेंस, या इसको आप ये भी समझ सकते हैं पोजीशन वेक्टर। अब इसमें अगर हम सरफेस पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस पे सिंपली R हो जाएगा, और वही सरफेस के बाहर रहेगा तो R स्क्वायर। तो ये 3 पॉइंट है वो सॉलिड स्फीयर के लिए जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, इनसाइड, सरफेस पे और सरफेस के बाहर। और यही इस टाइप का क्वेश्चन में कभी कभी पोटेंशियल, एक जो क्वेश्चन हम किए थे 2019 में, वो क्वेश्चन पूछा था, उसमें आपका क्या पूछा था, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा था और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पूछा था। तो जब पोटेंशियल निकालते हैं तो उसके इनसाइड पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल किस टाइप से होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या हो जाता है 3/2, यानी 1.5 R स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल r स्क्वायर। अब इसमें स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इनसाइड सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड वाले पॉइंट पे हम ये लिखते हैं Q और Q बाय R, और ये आपका टोटल डिस्टेंस आ जाता है। और अगर इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो तो हम सिंपली लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और बाकी आउटसाइड सरफेस, तो सरफेस है तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। सरफेस पे अगर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो हम क्या, लेकिन इनसाइड के पॉइंट, क्योंकि ये जो बड़ा वाला बिग स्फीयर है उसके लिए तो ये P वाला पॉइंट है, वो क्या है, इनसाइड पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए तो हो जाएगा क्या, सरफेस पे। तो सिंपल सा बात है, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी ये कंसेप्ट आपके लिए एप्लीकेबल है। तो उसमें आपसे Q का वैल्यू दे दिया था, आपको निकालना क्या था, Q, और उसमें आपको दिया हुआ था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उसमें हम क्या किए थे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब पूरा चार्ज को पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, तो उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सो Q डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
जो कि आपको रॉ दिया हुआ था, ρ1 और ρ2 इस टाइप से दिया हुआ था, तो वहां भी हम बात किए। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो जब अगर पोटेंशियल पूछता तो पोटेंशियल किसी के इनसाइड, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पे अगर आपको उससे पोटेंशियल पूछे तो ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। और यही आपको आउटसाइड पॉइंट पे पूछेगा तो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर, तो इस टाइप से चेंज करते रहता है। तो आउटसाइड मेन बस ये वाला चीज, इनसाइड जो पॉइंट होता है उस पर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट होता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हर बार ये इसी इनसाइड के पॉइंट पे पूछता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा कि सॉलिड स्फीयर है, तो ये तो स्फीयर है, सॉलिड ही है, तो इसके इनसाइड पॉइंट पे अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 1/4πε0 Q/r², और ये तो यहाँ से, और यही अगर पोटेंशियल पूछता, इफ we are talking about its potential, so we can write this formula 1/4πε0 Q/r 1.5 capital R² minus 0.5 स्मॉल r²। और स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये आपका आ गया। अब यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहां पे, उसके पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बिगर स्फीयर, तो हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम वापस से वही फॉर्मूला लिखते हैं। तो इन फॉर्मूला को अगर आप कोरिलेट करें, इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा ई फील्ड एट द पॉइंट पी, पी पॉइंट पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ρ/3ε0, और यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो पी पॉइंट पे निकालना है। तो सेंटर से उस पॉइंट के बीच का या तो डिस्टेंस या ये आपका पोजीशन वेक्टर, जो कि डायरेक्टेड है सेंटर से उस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो अगर ये C1 है तो C1P। अब ऐसे ही निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर। तो क्या हो जाएगा, फिर वापस से वही लिखेंगे, क्या, ρ/3ε0, और सेंटर से ये डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, C1C2, यानी कि C2 × P। क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ρ क्या है उसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3ε0, और ये आपका क्या है उसका पोजीशन वेक्टर, तो ये आपका आ जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, एट द पॉइंट पी पॉइंट पे अगर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सपोज दैट दिस इज E1, अगर हम इसका नाम E1 दे, और ये आपका है सपोज दैट E2, तो E2 का वैल्यू आपको क्या दिया है, ρ/3ε0, और ये आपका C2 × P। तो टोटल हो जाएगा आपका क्या, E1 + E2, तो ये आपका क्या हो जाएगा। तो एक को अगर हम पॉजिटिव लिए हैं, क्योंकि ये तो आपका कैविटी है ना, तो इसको अगर C2P लिए हैं, तो यहां से ये डिस्टेंस को सपोज डेट A ले लिए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, A क्या है, तो A आपका है रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। तो ये आपका आ जाएगा, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर वैल्यू हम निकालें तो ρ/3ε0 आपका कॉमन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, C1P, और इसके वजह से माइनस
क्यों? क्योंकि अगर एक को पॉजिटिव लिए हैं तो दूसरे को नेगेटिव, और ये आपका क्या हो जाता है पोजीशन वेक्टर। सो माइनस C2P। माइनस क्यों लिए? तो माइनस इसलिए लिए क्योंकि एक कैविटी है, मतलब उसको हम सपोज दैट किए हैं, तो इसके वजह से हम क्या किए हैं कि ऐसा हम समझे कि टोटल यानी कि ये जो बिग स्फीयर है ये कंप्लीट है, कैविटी वैविटी कभी है ही नहीं। तो हम क्या किए, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो E1 आया। इस कैविटी यानी कि इतना अगर इसका रेडियस, सपोज दैट इसका रेडियस अगर ए होता, सपोज दैट इसका रेडियस ए होता और ये कैविटी वाला पार्ट नहीं होता, तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड यही सिर्फ E1 हो जाता और हमारा आंसर यही हो जाता। लेकिन इतना पार्ट को हम कैविटी कर लिए, तो उसको क्या कर लिए, हम सपोज दैट कर लिए कि अगर ये कंप्लीट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली E1 होता, E1। और E1 का वैल्यू क्या है, रॉ उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट पोजीशन वेक्टर C1 से यानी C1 to P। लेकिन क्योंकि ये कैविटी है तो इसके वजह से अगर हम पॉजिटिव लिए तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो C2 into P। तो P एक पर्टिकुलर पॉइंट लिए हैं, जनरलाइज पॉइंट, उस पर हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो ये आपका आ जाएगा। तो एक को अगर पॉजिटिव लिए तो दूसरे को नेगेटिव। और अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे हम लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा, E दैट इज इक्वल टू ई फील्ड E1 प्लस E2। तो इसमें सिंपली हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ऐड अगर हम यहाँ करते हैं तो क्या होगा, रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं C1 into P। इसको प्लस करना था लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि ये कैविटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं C2 माइनस C2 into P। और जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल, इसको हम अगर ऐड करें तो ऐड अगर हम करें तो क्या होगा, दो वेक्टर का सम इन ट्रायंगल। तो अगर ये ट्रायंगल है, सपोज दैट ये ट्रायंगल APC है, तो दो का सम हमेशा तीसरे के बराबर होता है। सो BC, वेक्टर BC, B से C के तरफ BC प्लस CA दैट इज इक्वल टू वेक्टर, यानी कि दोनों दो का डायरेक्शन, इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल वेक्टर एडिशन। ये आपका क्या है, ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो इसमें दो का सम तीसरे के बराबर होगा, तो BC प्लस AC दैट इज इक्वल टू, तो दैट इज इक्वल टू इन दोनों का सम ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये B से, सो BA के बराबर हो जाएगा, यानी कि दो का सम तीसरे के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम वही लिख सकते हैं, सो रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो दो का डायरेक्शन तीसरे के बराबर हो जाएगा। सो C1P माइनस C2P, तो इसमें हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल रूल लगाते हैं अगर, तो वेक्टर एडिशन का रूल अगर हम लगाते हैं तो C1P प्लस, सो P से लेके C, सो P2 C2P दैट इज इक्वल टू, दैट इज थर्ड वेक्टर दैट इज C1 C2, और थर्ड वेक्टर का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज रेडियस ऑफ अ स्मॉलर स्फीयर। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, C1P माइनस C2P। तो C1 से P के तरफ, अब P से फिर
P से जा रहे हैं तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, P to C2, तो ये वेक्टर है, इन दोनों का सम तीसरे के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C1P माइनस C2P, क्योंकि एक डायरेक्शन को अगर हम अपोजिट लेते हैं, सपोज दैट फिजिक्स में ये बहुत एप्लीकेबल चीज है कि एक डायरेक्शन, जैसे कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इसके अपोजिट वाले में जो भी साइड होगा वो एक्स डैश होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर हम इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। यानी कि C1 से P गए और फिर P से C2 गए, तो P से C2 की तरफ डायरेक्शन होगा, P से C2 की तरफ, दैट इज इक्वल टू C2, यानी कि ये बराबर हो जाएगा इसका। तो दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू सिंपली आपका क्या आ जाएगा, A। और A क्या है इस स्मॉलर रेडियस का, तो ये क्या आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो एक को हम क्या लिए, टेकन एज पॉजिटिव, दूसरा को क्या ले लिए, टेकन एज नेगेटिव। तो क्या आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आया, और ये क्या आया आपका कांस्टेंट आ गया। सो इट्स कांस्टेंट, इट्स मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन आपका क्या है, ए। तो इसका डायरेक्शन आपका है, इसका डायरेक्शन सेंटर से, यानी सेंटर से इधर डायरेक्टेड है। सो इट इज डायरेक्टेड अलोंग, इट इज डायरेक्टेड अलोंग, तो ये किधर से डायरेक्टेड है, C1 से C2 की तरफ, C1 से C2 की तरफ डायरेक्टेड है, सेंटर से उस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि इधर ये डायरेक्शन इसका C1 से C2 की तरफ, यानी वेक्टर की तरफ हम ऐसे लिख सकते हैं, ये C1 से C2 की तरफ डायरेक्शन है। तो ये सारा वेक्टर रूल है, ये आया। इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हुआ, तो इसमें आपको दिया हुआ था क्या ये 0 होगा, नहीं 0 नहीं आया, ये कांस्टेंट आया, और ये नॉन जीरो है, और ये यूनिफॉर्म है, यानी ये वैल्यू यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या आ गया, सो बी इज राइट ऑप्शन। बहुत बहुत क्लेवरली इसमें ऑप्शन लिखा गया है। 0 आएगा, नहीं 0 नहीं आएगा। तो 0 वाला कौन कौन सा ऑप्शन है, तो 0 वाला ऑप्शन आपका है पहला, ये तो चला जाएगा, 0 ओनली एट इट्स सेंटर, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला भी चला गया। नॉन यूनिफॉर्म, एग्जैक्टली जब ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म भी तो होगा। ये हम कोई भी जनरलाइज पॉइंट, ये पी कौन सा पॉइंट है आपका, कोई भी जनरल पॉइंट पे हम निकालें, जनरल पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, 0 होगा। तो 0 तो नहीं होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। इसमें क्या कह रहा था कि 0 होगा एवरीवेयर, नहीं 0 तो नहीं होगा। और डी कह रहा है कि 0 होगा सेंटर पे, यानी 0 वाला तो पहले चला गया, ए और डी तो पहले ही चला गया। और यूनिफॉर्म होगा, या ऑफ कोर्स इट इज कांस्टेंट एंड इट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो। सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, यानी कि इसमें बॉम्बे इसका सही आंसर।